हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। लोक नृत्य के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। अभी जो आपका सेट का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ से काफ़ी सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे गए थे और काफ़ी शानदार सवाल यहाँ से पूछे गए थे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर रीड, पटवार, वीडियो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएस एग्ज़ाम, यूआरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वही इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड एकदम शानदार कंटेंट और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सवाल करवाए जाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान का जो लोक नृत्य है इसको वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर सारी चीज़ें हम वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ पर सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान में जो नृत्य होते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य होते हैं और एक आपके जनजातीय लोक नृत्य होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं, एक तो आपके क्षेत्रीय हो जाएंगे और एक आपके जनजातीय लोक नृत्य हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम जनजातीय लोक नृत्य के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम घूमर के बारे में देखेंगे दोस्तों। घूमर लोक नृत्य जो है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये आप देख सकते हो दोस्तों, घूमर लोक नृत्य जो है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। या आप देख सकते हो महिलाएं किस तरीके से नृत्य कर रही है। घूमर जो है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा हो जाएगा? आपका घूमर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसे नृत्यों का सिरमौर और लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। तो नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है और लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो किसे कहा जाता है? तो ये घूमर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। किनके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? तो ये गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है, यानी कि गणगौर त्यौहार पर आपका घूमर नृत्य किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर लाइन से एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। आगे देखिए, नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। तो ये नृत्य जो था दोस्तों ये राजा महाराजाओं के दरबार में होता था, इसीलिए इसे रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। तो रजवाड़ी नृत्य किसे कहा जाता है? तो ये आपके घूमर लोक नृत्य को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे की ऐसे एग्जाम में पूछी जाती है। गणगौर पर्व पर किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, राजस्थान का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है। तो जब ये नृत्य किया जाता है दोस्तों तो 8 अंक का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सवाई कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 अंक का निर्माण किस में होता है? तो घूमर नृत्य में होता है, जिसे सवाई कहा जाता है। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। घूमर लोक नृत्य जो है इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो भील जनजाति के द्वारा इसका विकास किया गया था। नृत्य में लहंगे की घूम गोल गोल घूमने के कारण इसे घूमर नृत्य कहा जाता है। तो लहंगे की जो घूम होती है वो गोल गोल घूमती है, इसी वजह से इसे घूमर नृत्य कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, घूम क्या होती है दोस्तों? ये लहंगे का बॉर्डर होता है। नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? हाथों का लचकदार संचालन। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, कथन दे के एग्जाम में पूछा जाता है। हाथों का लचकदार संचालन घूमर नृत्य में होता है, ये बात सही है या गलत है? तो ये बात सही है। इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। घूमर नृत्य करते समय ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और सेनाई यूज में ली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और सेनाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और फिर से पूछा जाएगा। एक तो आपको ढोलक याद रखना है, नगाड़ा ध्यान रखना है, इसके अलावा सेनाई आपको ध्यान रखना है और मंजीरा भी ध्यान रखना है। तो ढोलक, नगाड़ा, सेनाई ये आपकी घूमर नृत्य करते समय बजाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में, कब दोस्तों? 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी किशनगढ़ की राजकुमारी ने मुंबई में की। तो दोस्तों गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 में कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, गोवर्धन कुमारी के द्वारा, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी, मुंबई में की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना मुंबई में 1986 में गोवर्धन कुमारी के द्वारा की गई थी। और घूमर नृत्य जो होता है दोस्तों ये आपका 3 प्रकार से किया जाता है या 3 प्रकार से प्रचलित है। एक तो आपका घूमर नृत्य होता है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और गरासिया जनजाति में भी दोस्तों घूमर नृत्य किया जाता है जिसे लूर कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो गरासिया जनजाति का जो घूमर होता है उसे लूर कहा जाता है,
और इसके अलावा झुमरियो जो है दोस्तों, ये भी घूमर का ही प्रकार है जो कि बालिकाओं द्वारा किया जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, बालिकाओं द्वारा जो घूमर नृत्य किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे झुमरियो के नाम से जाना जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, किसके नाम से जाना जाता है? झुमरियो के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी सेट के एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछा गया था। कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये आपका कहाँ का लोकप्रिय है? तो ये आपका शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है। ये आपको ध्यान रखना है, शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक आपका कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। और ये किनके द्वारा किया जाता है? ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये आप देख सकते हो, जो पुरुष होता है ये काठी लेकर नृत्य करता है दोस्तों। तो पुरुषों के द्वारा शेखावटी क्षेत्र में आपका कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। और ये एक प्रकार का कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है, व्यावसायिक नृत्य है ये। और ये कब किया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विवाह पर किया जाता है। तो ये सवाल अभी आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ये कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर आपका कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से लोक नृत्य में किया जाता है? तो ये आपके दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पुरुष कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियों खिलने व बंद होने का आभास होता है। तो दोस्तों कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसमें क्या होता है? इसमें फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फूल के खिलने और मुरझाने का आभास कौन से नृत्य में होता है? तो ये आपके कच्ची घोड़ी नृत्य में होता है। और किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह पर किया जाता है। और झांझ वाद्य यंत्र यहाँ पर यूज में लिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है दोस्तों? तो अग्नि नृत्य का उद्गम जो है ये कत्रियासर बीकानेर से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? कत्रियासर बीकानेर से हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा आपका अग्नि नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो धधकते अंगारे होते हैं उन पर यह नृत्य किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ये अंगारे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो पुरुष है ये नृत्य कर रहे हैं। तो अंगारों पर पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यहाँ पर भी पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कच्ची घोड़ी में भी पुरुषों के द्वारा ही किया जा रहा था। अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है दोस्तों? धूना कहा जाता है। तो अंगारों का जो ढेर है इसे क्या कहा जाता है? इसे धूना कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नृत्य करते समय फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हैं। तो नृत्य करते समय यहाँ पर फत्ते फत्ते बोला जाता है दोस्तों, फत्ते फत्ते बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फत्ते फत्ते किस नृत्य में बोला जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किस में बोला जाएगा? अग्नि नृत्य में बोला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लेना इन चीज़ों को अच्छे से। बेसिक से सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। कत्रियासर बीकानेर से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा अंगारों पर किया जाता है, और अंगारों के ढेर को धूना कहा जाता है दोस्तों। ये धूना एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो है दोस्तों ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य जो है दोस्तों ये आपका जालोर का लोकप्रिय है। जालोर का लोक नृत्य आपका कौन सा? ढोल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? जालोर क्षेत्र में किया जाता है। ढोली भील माली जाति के पुरुषों द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य भी दोस्तों आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये आप देख सकते हो, ढोल लेके नृत्य किया जाता है। तो ढोली भील माली जाति के पुरुषों के द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ ये नृत्य किया जाता है। तो इसे ढोल नृत्य कहा जाता है। और ये कहाँ का लोकप्रिय है? जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय है। आगे देखिए, नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों आपका ढोल नृत्य जो है इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जय नारायण व्यास को जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको जाता है? जय नारायण व्यास को जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जय नारायण व्यास के द्वारा कौन से नृत्य को दोस्तों लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये आपका ढोल नृत्य हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका थाकना शैली में किया जाता है। कौन सी शैली में किया जाता है दोस्तों? थाकना शैली में आपका ढोल नृत्य किया जाता है। तो दो तीन बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है ढोल नृत्य से संबंधित। जालोर का लोकप्रिय है, प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है, और थाकना शैली में किया जाता है। आगे देखिए, गुडला नृत्य। गुडला नृत्य जो है दोस्तों ये जोधपुर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुडला नृत्य जो है ये कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपका गुडला नृत्य किया जाता है, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चैत्र कृष्ण अष्टमी जो है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस दिन क्या होती है दोस्तों? इस दिन शीतला अष्टमी होती है। इस दिन शीतला अष्टमी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था। तो ये आपका राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है
सातल देव की याद में आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये आपका गुडला नृत्य किया जाता है। छिद्रित मटका लेकर ये नृत्य किया जाता है जिसमें दीपक जलता है, मटके को गुडला कहते हैं। तो एक छिद्रित मटका लिया जाता है दोस्तों और उसमें दीपक जलाया जाता है और उसी मटके को गुडला कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, छिद्रित मटका लेकर जो नृत्य किया जाता है जिसमें दीपक जलता है वो कौन सा हो जाएगा? आपका गुडला नृत्य हो जाएगा। रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। तो गुडला नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया था? कोमल कोठारी ने प्रदान किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कोमल कोठारी के द्वारा रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए तेरह थाली नृत्य। तेरह थाली नृत्य जो है दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध नृत्य है। ये कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये आप देख सकते हो, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किनके द्वारा किया जाता है? ओनली महिलाओं के द्वारा, वो भी कौन सी? कामड़ जाति की महिलाएं। और रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। तो रामदेव जी की स्मृति में रामदेव जी के मेले पर तेरह थाली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए तेरह थाली नृत्य का उद्भव कहाँ से हुआ है, तो ये पादरला गांव पाली से हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से हुआ है दोस्तों? पादरला गांव पाली से हुआ है। ये पादरला आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पादरला पाली से आपका तेरह थाली नृत्य का उद्गम हुआ है और ये एक प्रकार का आपका व्यावसायिक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा यहाँ पर यूज़ में लिए जाते हैं। जिसमें से आपका चौतारा, मंजीरा और तानपुरा तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र आपका तेरह ताली नृत्य से संबंधित नहीं है? और चौतारा, मंजीरा, तानपुरा ऑप्शन में दिया जाता है, उसके अलावा एक कोई दूसरा दे दिया जाता है और वही आपका आंसर होता है। तो चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा तेरह ताली नृत्य में यूज़ में लिया जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, चौतारा आपको ध्यान रखना है, मंजीरा तो आपको याद रह ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 13 मंजीरे बांध कर ये नृत्य किया जाता है। और एक तानपुरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, चिमटा, करताल यहाँ पर यूज़ में ली जाती है। और इसके मुख्य कलाकार कौन कौन है? तो यहाँ पर तेरह थाली नृत्य के मुख्य कलाकार आपके मांगी बाई, मोहनी, लक्ष्मण दास, कामड़ हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मांगी बाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मांगी बाई आपको ध्यान रखना है। तो तेरह थाली नृत्य की प्रमुख कलाकार मांगी बाई, मोहनी और लक्ष्मण दास, कामड़ हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में, 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिलाएं बैठकर नृत्य करती है, वो पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों ये नृत्य आपका बैठकर किया जाता है महिलाओं के द्वारा और 13 मंजीरे यहाँ पर बांधे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें से 9 मंजीरे तो आपके दाएं पैर में होते हैं, 2 मंजीरे आपके कोहनियों में और 2 हाथों में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 13 मंजीरे यहाँ पर यूज़ में लिए जाते हैं, बैठकर किया जाता है। और पुरुष क्या करते हैं? पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए चरी नृत्य। चरी नृत्य जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का लोकप्रिय है? तो एक किशनगढ़ अजमेर का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। और गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो चरी नृत्य आपका गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। सिर पर चरी, जिसे टोकनी कहा जाता है, रखकर ये नृत्य करते हैं। तो सिर पर चरी रखकर ये नृत्य करते हैं, इसीलिए इसे चरी नृत्य कहते हैं। किशनगढ़ का लोकप्रिय है, गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। ये कपास आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपका ये नृत्य किया जाता है तो चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं, कपास के बीज को जलाया जाता है, फिर उनको चरी के अंदर डाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी मुख्य कलाकार कौन है? तो फल्गुबाई आपको ध्यान रखना है, जिनका संबंध किशनगढ़ से है। तो फल्गुबाई जो है ये आपकी चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रमुख कलाकार है। इसके अलावा सुनीता रावत और श्री मोहनगढ़ किशनगढ़ भी आपके चरी नृत्य से संबंधित है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, फल्गुबाई, सुनीता रावत और मोहनगढ़ किशनगढ़, जिसमें से फल्गुबाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फल्गुबाई तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? चरी नृत्य से हो जाएगा। इसके अलावा सुनीता रावत, मोहनगढ़ किशनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों भवाई नृत्य। भवाई नृत्य जो है ये आपका उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों। वैसे भवाई नृत्य जो है दोस्तों ये गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में किया जाता है, गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में आपका भवाई नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। भवाई नृत्य जो है दोस्तों ये अलग अलग प्रकार से किया जाता है, जैसे कि काफ़ी सारे मटके ऊपर सर पर रख लिए जाते हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है। तलवार वगैरह से भी ये नृत्य किया जाता है। तो इसमें अद्भुत कलाबाजी की जाती है। और इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो भवाई नृत्य के प्रवर्तक आपके बागाजी हो जाएंगे, नागोजी हो जाएंगे, जिनका संबंध कहाँ से? केकड़ी से। तो बागाजी आपको ध्यान रखना है, भवाई नृत्य के प्रवर्तक आपके बागाजी हो जाएंगे।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, तो भवाई जाति के द्वारा आपका भवाई नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य की सबसे खास बात क्या है दोस्तों, ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्त्री और पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और ये आपका एक व्यावसायिक नृत्य है। तो बाघा जी आपको ध्यान रखना है, गुजरात के समीपवर्ती इलाकों में ये किया जाता है, भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए, सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, ग्लास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना आदि क्रियाएं करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मटके रखकर नृत्य करना, ग्लास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह में रुमाल उठाना आदि क्रियाएं भवाई नृत्य में की जाती है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रूप सिंह शेखावत आपको ध्यान रखना है, अस्मिता काला आपको ध्यान रखना है जिनका संबंध जयपुर से हो जाएगा, श्रेणा सोनिया आपको ध्यान रखना है, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास छंगाणी, ये इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर रूप सिंह शेखावत आपको ध्यान रखना है, दयाराम, तारा शर्मा, अस्मिता काला, कृष्णा व्यास छंगाणी और श्रेष्ठा सोनिया आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। इसको हम ऐसे भी याद करते हैं दोस्तों, थारा रूप सांगीलाल, थारा रूप सांगीलाल, सांगीलाल जो है दोस्तों वो भी आपके भवाई नृत्य से संबंधित है। तो तारा से तो आपका तारा शर्मा हो जाएगा, रूप से आपका रूप सिंह शेखावत हो जाएगा, सांगीलाल से सांगीलाल का संबंध भी किससे, भवाई नृत्य से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक आपकी शांता गांधी है दोस्तों, शांता गांधी का संबंध भी किससे है, शांता गांधी का संबंध भी आपका भवाई से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, गीदड़ नृत्य, गीदड़ नृत्य आपका शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और गीदड़ नृत्य आपका होली के अवसर पर किया जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, शेखावटी के दो नृत्य मैंने आपको बताया अभी। एक तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य तो आपका विवाह पर किया जाता है और गीदड़ नृत्य आपका होली पर किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गीदड़ होली पर किया जाता है और कच्ची घोड़ी आपका विवाह पर किया जाता है। महिलाओं की भूमिका यहाँ पर पुरुष निभाते हैं जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गीदड़ नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है दोस्तों। महिलाओं का जो रोल है वो किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। और उनको क्या कहा जाता है, उनको मेहरी कहा जाता है। पुरुषों को क्या कहा जाता है, मेहरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के स्वांग करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, शेखावटी का नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है। और मेहरी किसे कहा जाता है, जो पुरुष आपके महिलाओं की भूमिका निभाते हैं उन्हें मेहरी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चंग नृत्य, चंग नृत्य जो है दोस्तों ये आपका कहाँ का लोकप्रिय है, तो चंग नृत्य जो है ये भी आपका शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है और ये पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज़ में लिया जाता है, तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर डफ वाद्य यंत्र यूज़ में लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये डफ वाद्य यंत्र यूज़ में लेकर आपका चंग नृत्य किया जाता है। तो ये डफ भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, बम नृत्य, बम नृत्य जो है ये भरतपुर अलवर का लोकप्रिय है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बम नृत्य आपका भरतपुर अलवर का प्रसिद्ध है। तो भरतपुर और अलवर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और फाल्गुन माह में होली में नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। तो नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये आपका बम नृत्य किया जाता है और भरतपुर अलवर का लोकप्रिय है। अगर दोनों ऑप्शन में दिए जाए भरतपुर अलवर, तो भरतपुर आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, नगाड़ा बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसीलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। तो बम रसिया नृत्य किसे कहा जाता है, बम नृत्य को कहा जाता है। और इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र यूज में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नाहर नृत्य, नाहर नृत्य जो है ये मांडल भीलवाड़ा का प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है नाहर नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। और इस नृत्य का आरंभ कब हुआ था, तो इस नृत्य का आरंभ दोस्तों शाहजहाँ के समय हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। शाहजहाँ को खुर्रम कहा जाता है, तो शाहजहाँ के समय नाहर नृत्य की शुरुआत हुई थी। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाला शेर का स्वांग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सिंगों वाले शेर का स्वांग किस नृत्य में किया जाता है, तो नाहर नृत्य में किया जाता है। और होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, होली के 13 दिन बाद आपका कौन सा नृत्य आयोजित होता है, नाहर नृत्य। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और शाहजहाँ के समय, खुर्रम के समय ये लोकप्रिय हुआ था। आगे देखिए, डांडिया नृत्य,
डांडिया नृत्य आपका मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है दोस्तों। कहाँ का लोकप्रिय है? मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। तो ये नृत्य आपका होली के बाद किया जाता है और पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बडली गांव जोधपुर के भेरू जी का गुणगान किया जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। गीतों में बडली गांव जोधपुर के भेरू जी का गुणगान किस नृत्य में किया जाता है? तो ये डांडिया नृत्य में किया जाता है। अब जोधपुर के और भी नृत्य है तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, डांडिया नृत्य में किसका गुणगान किया जाता है? तो डांडिया नृत्य में दोस्तों भेरू जी का गुणगान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बडली गांव के भेरू जी का गुणगान किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, गरबा नृत्य। गरबा नृत्य जो है ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर किया जाता है और मूल रूप से ये गुजरात का हो जाएगा। तो गरबा नृत्य कहाँ का हो जाएगा? आप मूल रूप से आपका गुजरात का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक है आपका बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। तो बिंदोरी नृत्य आपका पुरुषों के द्वारा झालावाड़ में किया जाता है होली के अवसर पर। यह आपको ध्यान रखना है। तो बिंदोरी कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? झालावाड़ में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करेंगे। इसका एक वीडियो और आएगा दोस्तों, उसमें आपका नृत्य वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।